हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरे स्टोरी लाइन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। गाइस ऐसे ऑल नो कि मुझे जो है वो कोल्ड हो रखा है, तो मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी अभी अजीब जो है वो साउंड जो है वो कर सकती है, तो प्लीज़ इसी आवाज़ के साथ जो है वो कुछ दिन तक जो है वो एडजस्ट कीजिएगा। तो जैसे कि मेरी लास्ट जो स्टोरी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आज मैं आपके लिए जो है वो एक न्यू वंशियान ओमेगा वर्स स्टोरी जो है वो लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम होगा लव्स पर्ल। वंशियान है तो टॉप हमारा वांगजी होगा और बॉटम हमारा जो है वो विंग होगा। स्टोरी की ब्रीफिंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारी लान फैमिली है वो जो है वो टॉप वन जो है वो इस समय बिजनेस में जो है वो अपना वर्क जो है वो कर रही है। चियांग फैमिली जो है वो टॉप सेकंड में है, जिसके बाद हमारी जिन फैमिली है जिनके अंदर जो है वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो आते हैं। नियर फैमिली है जो ऑनर है हमारे चाइना के टॉप जितने भी वहाँ पे 7 स्टार एंड 5 स्टार होटल्स है उनका। और हमारी वन फैमिली है जो कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जो है वो नंबर 1 पे जो है वो आती है। स्टोरी की स्टार्टिंग जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि एक रोड है जिसमें एक बच्चा जो है ना वो काफ़ी देर से जो है ना वो भागे जा रहा है। बच्चे की उम्र लगभग 4 से 5 साल होगी। वो एक गाड़ी के पीछे भाग रहा है, उसके पास उसका एक छोटा सा बैग है और वो उसके साथ जो है वो नंगे पाँव जो है वो भागे जा रहा है। बट कितना भागेगा यार, एक 4-5 साल का बच्चा कितना ही भाग सकता है। गाड़ी कुछ ही समय में ना उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है, उसे वो नहीं दिखती। वो वहीं बैठ के जो है ना वो रोने लगता है। लोग उसे देख रहे थे और सभी को पता ही है कि अभी आज की डेट पे आप देखना कभी एक्सीडेंट भी हो जाए ना तो लोग उसकी हेल्प करने नहीं आते कि पुलिस वाले ना 10 सवाल उठाएंगे। और वैसे उस बच्चे के साथ हो रहा था। बच्चा सड़क में बैठ के रो रहा है, बट आते जाते लोग उसे देख रहे हैं और वो उसकी तरफ जा भी नहीं रहे। वो उससे पूछना भी नहीं चाह रहे कि वो क्यों भाग रहा था। वो उससे नहीं पूछ रहे हैं कि वो क्यों रो रहा है। उन्हें उसके रोने से कोई मतलब नहीं है। और जैसा कि हम देखते हैं कि भाई आजकल वीडियोस तो कहीं भी बनती है ना, कुछ वैसे भी महाशय वहाँ है, वो उस छोटे से बच्चे का ना वीडियोस बना रहे हैं। वो रो रहा है, कोई उससे पूछ नहीं रहा है, बट हाँ लोग उसे देख रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कि ओ माय गॉड एक छोटा सा बच्चा जो है वो यहाँ छूट गया है, देखो वो रो रहा है। तुम वीडियो बनाने से पहले ये तो सोचो ना कि उसे क्या फील हो रहा है। तुम उसकी हेल्प करो, बट नहीं, उन्हें नहीं करना है। तभी सडनली वहाँ से एक कार गुजरती है। कार में बैठे हुए कुछ जन थे, उनकी नज़र जो है ना वो उस बच्चे के ऊपर पड़ती है और वो सडनली उस कार को जो है वो रोक देते हैं। उसमें से लगभग एक 28 से 30 साल का लड़का जो है ना वो उतरता है और वो जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और उससे कहता है, तुम तुम रो क्यों रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? तभी बच्चा जो है ना वो उसकी तरफ देखता है, वो डर जाता है उस पर्सन को देख के। लगभग पिछले आधे घंटे से वो बच्चा वहाँ बैठ के रो रहा है, उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। सडनली एक गाड़ी रुकती है, उसमें से एक पर्सन उतरता है, वो उससे पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। वो बच्चा डर जाता है कि क्या वो पर्सन भी उसे हर्ट करेगा। लेकिन तभी वो पर्सन जो है ना उससे अगेन पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तभी वो बच्चा जो है ना जिस साइड से वो गाड़ी जो है वो जा चुकी थी, वो उस साइड अपना हाथ करता है और कहता है, माँ चली गई। जैसे ही वो ये बात कहता है ना, जो दूसरा पर्सन था उसे कुछ समझ नहीं आता कि बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि माँ चली गई, मुझे छोड़ के माँ चली गई। उसके मुंह से सिर्फ 4 बातें निकलती हैं। तभी वो पर्सन देखता है कि उसके पास एक बैग है। तभी वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे अपना बैग दिखाओ कि बैग कैसा है। तभी वो बच्चा जो है ना वो डरते डरते अपना बैग उसके पास जो है वो दे देता है। तभी वो पर्सन उसका बैग खोलता है तो उसमें जो है वो देखता है कि एक आईडी कार्ड जो है वो पड़ा हुआ है, आईडी प्रूफ। वो जैसे उस आईडी प्रूफ को निकालता है, उसके ऊपर उसका नाम पड़ता है। नाम था बेओशियन। जैसे ही वो इस नाम को सुनता है ना वो हैरान हो जाता है, बिकॉज गाइस ये आजकल की ही बात है। लगभग पिछले 1 महीने पहले ही एक न्यूज़ निकली थी कि ईवी कॉरपोरेशन के जो सीईओ हैं वी चंग से, वो सडनली जो है वो गायब हो चुके हैं। उनका कोई भी पता नहीं लग रहा है। लगभग 1 महीने से पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। और वहीं ये शक जताया जा रहा है कि जो उनकी वाइफ है उनका जो है वो कहीं किसी और पर्सन के साथ जो है वो अफेयर है, इसी कारण उन्होंने जो है वो ये सब कुछ किया हुआ है। तभी
गाड़ी में से एक लेडी निकलती है और वो उस बड़े लड़के की तरफ देखती है, फिर उस छोटे बच्चे की तरफ देखती है और उससे कहती है कि जैनचा क्या हुआ। तो गाइस जो पर्सन गाड़ी में से उतरा था ना, वो हमारा जंग चंग है और जो लेडी उसे आवाज़ लगा रही है वो हमारी मैडम यू है। तभी जो हमारा जंग चंग है वो जो है मैडम यू को जो है वो अपने पास बुलाता है, कहता है मॉम इधर आइए ना। तभी जो हमारी मैडम यू है वो उसके पास चली जाती है। वो जैसे ही हमारे वी को देखती है उसे वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो उससे पूछती है कि ये बच्चा कौन है। तभी जो हमारा चंचा है ना वो उसका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो अपनी मॉम की जो है वो दिखा देता है। जैसे उसकी मॉम की नज़र जो है उस कार्ड पे पड़ती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो चंचा से कहती है कि तुम जल्दी से बेबी को जो है ना वो गाड़ी में लेके आओ, हम आगे की बातें जो है वो घर जाके करेंगे। जिसके बाद जो हमारा चंचा था वो हमारे विंग को कहता है कि सुनो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है, तुम अब से मेरे साथ रहोगे। जिसके बाद वो बच्चा उनकी तरफ देखता है, वो डरा सहमा बच्चा करता भी क्या, वो जल्दी से जंगचा का जो है वो हाथ पकड़ता है और उसके आगे जो है वो चलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो मैडम यू है वो उन दोनों के लिए डोर ओपन करती है। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो गाड़ी में बैठ जाता है और जिसके बाद वो उसे लेके जो है वो जियांग मेंशन की तरफ जो है वो पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो जियांग मेंशन में पहुंचते हैं, जो हमारा जंगचा था वो अपने डैड जियांग फैमियन और मैडम यू से कहता है कि वो इस बेबी को जो है ना वो अडॉप्ट करना चाहता है। तभी जब वो दोनों ये सुनते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, बिकॉज उन्हें पता था कि उनका बेटे का अभी तक मैरिज नहीं हुआ है, वो कैसे इसे अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो कुछ भी करेगा लेकिन इसे अडॉप्ट करेगा। अब वो चाइना के नंबर सेकंड पे आने वाले जो थे वो टॉप बिजनेसमैन थे, तो उन्हें जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है और वो जो है वो कोर्ट में जाके जो है वो पूरा अडॉप्शन का जो है वो जितना भी उनका फॉर्मेलिटीज़ होती है उन्हें जो है वो कंप्लीट करते हैं और हमारा जिंग जो है वो उसका डैड बन के जो है उसे जो है वो अडॉप्ट कर देता है। जिसके बाद वो विंग से कहता है कि तुम आज के बाद मुझे जो है वो डैड बोलोगे, मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुन के जो हमारा विंग है उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो उसे कहता है दैट। तभी वो उसे कहता है कि बिकॉज गाइस जो हमारा विंग था, जब तक वो अपने मम्मा और डैडा के साथ रहता था तो वो अपनी मम्मा को माँ और डैडा को जो है ना वो बाबा कहता था, तो उसे उस समय तो नहीं समझ आता कि डैड क्या होता है ना, इसलिए वो जो है वो मान जाता है कि वो हमारे चंचा को जो है वो डैड कहेगा। उसके बाद जो हमारा चंचा है वो उन्हें जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर से जो है वो मिलवाता है, सभी फैमिली मेम्बर से, जिसमें सबसे पहले हमारे फेंगमियान आते हैं। तो वो विंग से कहता है कि विंग, ये तुम्हारे ग्रैंडपा हैं, इनको तुमने ग्रैंडपा कहना है। विंग समझ जाता है कि जंग फैमिलियन को उसे जो है वो ग्रैंडपा कहना है। जिसके बाद मैडम यू की बारी आती है तो जंगचा से कहता है कि ये तुम्हारी ग्रैंडमा है, इसे तुम ग्रैंडमा कहोगे। जिसके बाद हमारा विंग समझ जाता है कि मैडम यू को ग्रैंडमा कहना है। जिसके बाद बारी आती है यालनी की, तो हमारा जो जंगचा है वो विंग से कहता है कि विंग, ये तुम्हारी आंट है, मतलब यालनी जो है वो मेरी बहन है, तो इसी रिश्ते से ये तुम्हारे आंट हुए, तो इसे तुम आंट कहोगे। विंग समझ आता है कि यालनी को उसे जो है वो आंट कहना है। उसके बाद बारी आती है जिन जुशवान की। जिसके बाद हमारा विंग जो है, सॉरी, हमारा जो जिंगचा है वो विंग को बताता है कि अंकल है। तभी हमारा विंग जो है सो पूछता है डैड, अंकल कैसे। तभी जो हमारा जिंगचा है वो उसे बताता है कि वो जो है वो यानली के जो है वो हस्बैंड है, तो वो तुम्हारे अंकल हुए। ये सुन के हमारा विंग स्माइल करते हुए उनकी तरफ कहता है अंकल। इसके बाद वो जो है वो एक छोटे से बेबी की तरफ जो है वो हैंड करते हुए कहते हैं और ये तुम्हारा छोटा सा बेबी ब्रदर चिलिंग। ये सुनने के बाद हमारा विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था कि अब उसके पास जो है वो लगभग 1-2 महीने का जो है वो बेबी ब्रदर है जिसका नाम जो है वो चिलिंग है। उसके बाद हमारे आती है मैंग्यो की बारी। तो मैंग्यो भी वहाँ उस समय उनके साथ प्रेजेंट था और तभी जो हमारा जंगचा है वो उसे जो है वो कहता है कि ये तुम्हारे सेकंड अंकल है मैंग्यो। वो हमारा विभूषण उसे कहता है कि ओके, मुझे याद हो गया। जिसके बाद जो हमारा जंगचा है ना वो हमारे विंग से पूछता है कि तुम्हें किसको क्या बुलाना है। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो उन सबसे कहता है कि किस किस को वो क्या क्या बुलाएगा। जिसके बाद जो हमारा जंगचा था ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इम्प्रेस होता है विंग से, बिकॉज विंग ने जो है ना वो बहुत जल्दी जो है वो हर चीज़ जो है ना वो ग्रैब कर ली थी। उसकी गेस्पिंग पावर ना बहुत ज़्यादा हाई है। वो ईज़िली जो है ना वो हर किसी चीज़ को ना सीख जाता है,
हाँ, जो हमारी यंग फैमिली थी, वो ये बात तो समझ चुके थे कि जिस बच्चे को उन्होंने इस समय अडॉप्ट किया है ना, वो एक ओमेगा है। हमारी जो मैडम म्यू और यानली थी, वो जंगचे के पास आते हुए कहती हैं कि जंगचा, तुमने एक बेबी बॉय ओमेगा को जो है ना वो अडॉप्ट किया है, तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा जंगचा था ना, उनसे कहता है कि जी जी माँ, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा, मुझे वो बच्चा बहुत स्वीट लगा, मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम होती है, वो एक स्माइल करती हैं, वो उसे कहती हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा। अब गाइस, वैसे ही टाइम जो है वो निकलने लगता है और हमारा विंग को वो जो है वो उसका एडमिशन जो है एक अच्छे स्कूल में जो है वो ले लेते हैं और उसका नाम जो है वो जियांग वूशियान के नाम से जो है वो अब जो है उन्होंने सबको जो है वो बताया था, बिकॉज़ वो जानते थे कि अगर इनको ये पता लगा कि ये बच्चा जो है ना वो वे फैमिली से जो है वो ताल्लुकात रखता है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज जो है वो डाल दी जाए। बिकॉज जिस टाइम जो है वो विंग की मॉम गांग से सेरेन ने जो है वो अपने हस्बैंड को जो है वो गायब करवाया था या उनका मर्डर करवाया था, उसी टाइम ही उनका पूरा कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो चुका था और उन्होंने बहुत सारे पैसे जो है वो लोगों के जो है वो चुरा लिए थे। तो उसी कारण वो जो है वो वी वुशियान का नाम जो है वो वी हटा के वहाँ पे जो है वो जियांग जो है वो लगा देते हैं। अब हमें जो है वो लगभग 5 साल के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है। हमारा विंग इस समय जो है वो 10 साल का जो है वो हो चुका है और वो रेडी होके जो है अपना स्कूल जो है वो जा रहा है। वो जंगचा से कहता है कि डैड डू फास्ट, मुझे निकलना है, मुझे देर हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा चंचा है वो उसे कहता है कि हाँ, ओ माय गॉड, तुम्हें कितना जल्दी लगा रहता है, आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जो है वो हमारे विंग के स्कूल के लिए जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ से हमारा सीन जो है वो लान फैमिली की तरफ से वो दिखाया जाता है। लान फैमिली में अभी एक जो बॉय है वो स्टेयर से जो है वो नीचे आ रहा है। आते ही वो अपनी मॉम को जो है वो आवाज़ लगाता है, मॉम क्या खाना रेडी है, मुझे भूख लगा है। इतने में ही दूसरे साइड से एक आवाज़ आती है, वांग जी तुम्हें आज बहुत जल्दी भूख लग गई। तुम गाइस, ये बच्चा जो पौड़ियों से उतर रहा है ना वो हमारा वांग जी है। तभी हमारा वांग जी जो है उसे कहता है, नहीं डैड, मुझे भूख नहीं लगा है, बट मुझे जो है वो निये के साथ ना बाहर जाना है, निये को लाइब्रेरी में कुछ काम है, तो उसने मुझे चलने के लिए कहा है, तो मैं उसके साथ जो है वो जा रहा हूँ। जिसके ऊपर जो हमारे लान से जानते वो से कहते हैं कि ठीक है, आराम से जाना। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा वांग जी है, उसके डैड का नाम जो है वो लान सुचैन है और उसकी मॉम का नाम जो है वो वेंशिंग है। लान सुचैन जो है वो लान कॉर्पोरेशन के जो है वो सीईओ है और दूसरी साइड जो हमारी वेंशिंग है वो एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर है और वो जेम्स हॉस्पिटल में जो है वो वर्क करती है। तो इसके बाद सर्वेंट वहाँ जो है वो खाना लगा देते हैं। तीनों फैमिली मेम्बर जो है वो बैठ के जो है वो खाना खाते हैं। इतने में ही एक और पर्सन की आवाज़ जो है वो आती है, जो कि भागता हुआ आ रहा था, मॉम मॉम सॉरी, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उसे कहती है कि निंग, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम्हें कभी भी टाइम की जो है ना वो वैल्यू पता ही नहीं है। तो गाइस, ये जो पर्सन अभी आया है ये लान निंग है, जो कि एक ओमेगा है, 15 ईयर का है और हाई स्कूल का जो है वो स्टूडेंट है। और हमारे वांगजी का जो है ना वो छोटा ओमेगा ब्रदर है, जिसके ऊपर हमारा वांगजी जो है उसके बालों को रफल करते हुए कहता है कि मॉम वो भी छोटा है, वो समझ जाएगा। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो वांगजी को कहती है कि वांगजी तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया। तभी वो से कहता है कि मॉम इट्स ओके, वो ऐसा कर रहा है, वो छोटा है, उसे करने दीजिए। ये सुनने के बाद वो सभी जो है वहाँ पे हंसते हैं, जिसके बाद वो अपना जो है वो खाना जो है वो कंप्लीट करते हैं। जो हमारा लर्निंग था वो जो है वो अपनी एक गाड़ी के साथ जो है अपने स्कूल के लिए जो है वो निकल जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारे लांसे चैन थे और वेंशिंग थे, वो भी अपनी अपनी गाड़ी से जो है वो अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और रहे हमारे वांगची, वो जो है वो रेडी होकर जो है अपनी गाड़ी लेके जो है वो हमारे नए मेंशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा वांगजी है और जो निये है वो दोनों जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। वांगजी कहीं ना कहीं निये को जो है वो पसंद करता है, बिकॉज निये जो है वो एक ओमेगा है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही समझदार है और उसकी बातें हमेशा ना पागलों वाली होती है। उसकी यही हरकत हमारे वांगजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और वांगजी और निये जो है ना वो दोनों जो है वो जापान में जो है वो एक यूनिवर्सिटी में जो है वो अपने बिजनेस के रिलेटेड जो है वो स्टडी जो है वो कर रहे हैं। इसी समय में जो हमारा वांगजी था वो निये मेंशन के बाहर जो है वो खड़ा होता है, वो जल्दी से वहाँ पे हॉर्न जो है बजाता है। कुछ ही समय में जो हमारा निये था वो भी बाहर आता है और वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी यार इतना मत क्या करो, मैं चल रहा हूँ।
जिसके बाद जो हमारा वांग जी है उससे कहता है कि तुम जल्दी करो, हम लेट हो जाएँगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जो है वो लाइब्रेरी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें कुछ नोट्स चाहिए थे जिसके लिए उन्हें जो है वो अब जो है वो लाइब्रेरी जो है वो जाना पड़ेगा, बिकॉज़ उनके पास यहाँ जो है वो पूरी बुक्स जो है वो अवेलेबल जो है वो नहीं है। तो वो उन्हें वो सब बुक्स जो है ना वो लाइब्रेरी में जो है वो ईज़िली जो है वो मिल सकते हैं। इसलिए उन दोनों का जो था वो प्लान था कि वो जब तक यहाँ रहेंगे तब तक वो अपनी स्टडी जो है वो लाइब्रेरी में जाके जो है वो कंप्लीट जो है वो किया करेंगे। तो इसलिए वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। यहीं अभी जो है हमारे पास जो सीन है वो विंग जियांग मेंशन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे एक आवाज़ आती है कि विंग बेटा यार जिद मत करो, खाना खा लो। तभी वो कहता है कि नहीं ग्रैंडमा, नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊँगा। मैडम म्यू से बोलती है कि प्लीज़ एक बाइट तो खा लो। इतने में ही जंग-जंग की आवाज़ जो है वो आती है। वहाँ क्या चल रहा है? विंग तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तभी वो उससे कहते हैं कि डैडा देखो ना, ग्रैंडमा ना सुबह-सुबह जो है ना वो लौकी का जूस लिए हुए घूम रही है। मुझे उसका जूस नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊँगा, मुझे नहीं भूख है। तभी चंचल से कहता है कि ओहो माय बॉय, चलो हम मैंगो जूस के साथ जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। लौकी का जूस तुम्हारी ग्रैंडमा जो है वो पी लेंगी। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो काफ़ी स्माइल करता है, अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखता है। तभी जो हमारी मैडम है वो उसे बोलती है कि जंगचा तुमने इसे जो है ना वो बिगाड़ के रख दिया है। तभी सुनने के बाद जो हमारा विंग और जंग चंग थे ना वो दोनों जो है वो हँसना जो है वो शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी मैडम वो थी वो उन दोनों को जो है वो खाना जो है वो सर्व करती हैं, और यहाँ पे वो दोनों जो है वो खाना जो है अपना खाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें जो है वो जिन कंपनी का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जिन जिशन था वो जो है अपनी वाइफ यानली के साथ जो है वो बात कर रहा था। वो यानली से कहता है कि यानली मैं चाहता हूँ कि हम जो है वो कल शाम को जो है ना वो एक पार्टी जो है वो हेल्ड करें। तुम्हें पता है कि कल ही हमारे न्यू हॉस्पिटल ब्रांच का जो है वो ओपनिंग जो है वो होने वाला है। तो उसी के लिए मैं जो है वो एक पार्टी जो है वो देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी यानली है वो उनसे कहती है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये सबसे अच्छा डिसीज़न रहेगा। इसमें सभी के साथ गेट टुगेदर भी हो जाएगा और सभी को जो है वो हमारी ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो शामिल भी हो सकेंगे। जिसके बाद जो हमारा जिन जिशवन है वो उसकी तरफ एक स्माइल करता है। तभी यानली उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आपको जो है वो नाइमिंग को जो है ना वो कॉल करके इसके रिलेटेड जो है वो बात कर लेनी चाहिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे नए कॉरपोरेशन है वो चाइना में सबसे बेस्ट 7 स्टार एंड 10 स्टार होटल्स जो है वो चला रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा जिन जिशन है वो नाइमिंग को जो है वो कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि हेलो अंकल कैसे हो आप। तभी जो है वो नाइमिंग से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तभी वो कहता है कि अंकल आई एम फाइन। अंकल मैं जो है वो एक हॉल जो है एक होटल में जो है वो बुक करवाना चाहता हूँ एंड सम रूम्स आल्सो। ये सुनने के बाद जो हमारे मिंगजुए थे उससे कहते हैं फॉरवर्ड। तभी वो जो है उन्हें सारी बात जो है वो बता देता है। इतने में ही मिंगजुए जो है अपने पर्सनल असिस्टेंट को जो है ये सारा काम जो है वो करने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद जो हमारे मिंगजुए है वो उसे कहता है कि ओके तुम्हारा हर चीज़ जो है वो बुक जो है वो हो चुका है। जिसके बाद जो हमारा जिनजुशान है वो नाई से कहता है कि अंकल कल आपको भी इस पार्टी को जो है वो अटेंड करना है, बिकॉज़ ये हमारे हॉस्पिटल का जो है वो ओपन सेरेमनी के लिए मैंने जो है वो पार्टी जो है वो रखा हुआ है। तभी जो हमारे विंग जो थे वो उस बात को सुन के जो है उससे कहते हैं कि श्योर। जिसके बाद हमारे जिनजुशन उसे कहता है कि अंकल विद फैमिली आपको वहाँ आना है। तभी जो हमारे नए विंग जो थे वो उसे कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद जो हमारा जिन जिशन है वो जो है वो यानली से कहता है कि यानली अब आप जो है ना वो हर फैमिली में जो है वो एक इनविटेशन जो है वो पहुंचाना है कि उन्हें जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो कल शाम को जो है वो हमारी पार्टी में जो है वो आना है। जिसके बाद यानली जो है वो एक कार को जो है वो डेकोरेट करती है, उनमें वेन्यू लिखती है कहाँ आना है और हर फैमिली के साथ जैसे लान फैमिली का लान फैमिली में जो है भिजवा दिया जाता है, वैन फैमिली का वैन फैमिली में भिजवा दिया जाता है और जियांग फैमिली का जियांग फैमिली में भिजवा दिया जाता है। वैसे ही अब हर फैमिली को जो है ना वो इनविटेशन कार्ड्स जो थे वो मिल चुके थे। जैसे ही लान फैमिली में और जियांग फैमिली में वो मिलते हैं तो यहाँ जो हमारे लांसीशियान थे वो जो है वो वेंशिंग को जो है वो कॉल करके बताते हैं कि कल शाम के समय जो है वो हमारे जिनजुशन ने जो है वो
अन्य होटल में जो है वो एक पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हमें जो है वो विद फैमिली वहाँ जाना पड़ेगा। तभी वो हमारी वेन्चिंग जो है इसके लिए मान जाती है। वहीं जॉइंट फैमिली भी मान जाती है, वेन फैमिली भी मान जाती है और मेरी फैमिली भी उस बात के लिए जो थी वो मान चुकी थी। यहाँ से हमें जो है वो डायरेक्ट अगले दिन शाम का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारे लांसी-चान थे, उन्होंने वांगची और निंग को जो है वो अपने साथ चलने के लिए कहा था। पहले तो हमारा वांगची जाने वाला नहीं था, लेकिन जब उसे जो है वो पता लगता है कि हमारा ये भी उस पार्टी में जो है वो आ रहा है, वो मान जाता है। कुछ ही समय में वो सभी जो है वो अच्छे से रेडी होके जो है वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। साथ में ही जो हमारे जंग फहमियान थे, वो एडमयू, जंगचा और विभूषण, वो भी वहाँ से जो थे वो पार्टी के लिए जो थे वो निकल चुके थे। यहाँ जो हमारा जिनजीशुआन था, वो सभी का बहुत अच्छे से जो है ना वो वेलकम जो है वो वहाँ पे करता है। यहाँ पे उनके फैमिलीज़, फ्रेंड्स सभी जो थे वो इस समय पार्टी में जो थे वो पहुँच चुके थे। जिसके बाद जो हमारे जिनजिशुआन हैं, वो यानली के साथ और मिंगियाओ के साथ जो है वो स्टेज के ऊपर पहुँचते हैं। जिसके बाद वो अपने डैड को जो है वो बो करते हैं, मैडम जिन को जो है वो बो करते हैं और सबको बताते हैं कि आज उन्होंने जो है अपनी न्यू ब्रांच का जो है वो ओपनिंग जो है वो किया है। अब वो चाहते हैं कि जो भी उनके अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो जो है वो वहाँ के लिए जो है वो शिफ्ट करें और अपनी-अपनी जो है मतलब पेशेंट को वहाँ जाके जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। ये सुन के सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा तालियाँ जो है बजती है। सभी लोग उन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो कांग्रेचुलेट जो है वो करते हैं। जिसके बाद जो हमारा जिनजुशान है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज़ इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि उन्होंने जो है वो ऐसी पार्टी कुछ जो है वो रखी थी। उसके बाद सभी जो है वो अपना पार्टी करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा वांगजी था, वो जो है वो हमारे निये के साथ जो है वो बैठ के जो है वो एक कोने में जो है वो बातें कर रहा था। यहाँ जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा वंशी है, उसके दिल में निये के लिए कुछ तो चल रहा है, लेकिन जो निये है, उसकी नज़र यहाँ पे पूरी की पूरी जो है ना वो याओ पे टिकी हुई थी। याओ जो है एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट अल्फ़ा है। हाँ, वो जो है वो निये से बड़ा है, लेकिन उसे कहीं न कहीं जो याओ था ना वो पसंद आ चुका था। और यहाँ जो हमारा याओ है वो भी बिल्कुल मतलब हट 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 के जो है ना वो हमारे निये को जो है वो देख रहा था। और यहाँ जो हमारा वंशी है, वो निये को जो है वो नोटिस करता है, लेकिन वो जो है उसे मतलब इग्नोर करता है। वो नहीं चाहता था कि वो खुद को हर्ट करे। कुछ ही समय के बाद जो हमारी यानली थी ना, वो मेंग्याओ की नज़रों को ना मतलब देखती है कि मेंग्याओ कहाँ देख रहा है, और कुछ ही देर नज़र घुमाने के बाद उसे पता लगता है कि मेंग्याओ की नज़र कहाँ टिकी हुई है। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज़ जब वो निये को देखती है ना, तो उसे समझ आ जाता है कि निये यार कितना ज़्यादा क्यूट है, और शायद वो जो है वो मेंग्याओ के लिए एक बेस्ट ओमेगा जो है ना वो बन सकता है। जिसके बाद हमारे जिनजिशवन जो है वो अपने सभी फ्रेंड फैमिली के साथ जो है वो बातें करते हैं, थोड़ी सी पार्टी एंजॉय करते हैं, और उसके बाद वो जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जितना भी फार्मास्यूटिकल्स जो है वो वर्क होगा, मतलब फार्मा से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, वो उस चीज़ को जो है ना वो वन कॉरपोरेशन को जो है वो देना चाहेंगे, बिकॉज़ सभी जानते हैं कि वन कॉरपोरेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल चीज़ों में जो है वो सबसे टॉप वन पे जो है वो चाइना में इस समय चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारे वेन जूलियो थे वो उस चीज़ के लिए मान जाते हैं, वो उससे कहते हैं कि श्योर व्हाई नॉट। जिसके बाद वो वेनफिंग की तरफ जो है वो देखते हैं, तो गाइस जो वेनफिंग है वो हमारे वेन जूलियो का जो है वो ओमेगा पार्टनर है, और वो जो है अपनी डील वहाँ जो है वो साइन जो है वो करते हैं। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो थे वो खुश थे, लेकिन इतने में ही और वो कहते हैं ना कि खुशियों को नज़र तो लग ही जाती है। यहाँ जो हमारा लैन वंगजी था, उसे कहीं न कहीं जो था वो समझ आ चुका था कि ये कभी भी उसका जो है वो नहीं होगा। उसे उस बात के लिए हर्ट होता है, लेकिन इतने में उसे फ़ील होता है कि उसके ऊपर जो है ना कुछ गिर चुका है। जैसे उसे ये फ़ील होता है, वो सडनली पीछे देखता है, और गाइस ये हमारी कह सकते हैं कि फर्स्ट मेट था हमारे बेबी वुचन और हमारे लान वंगजी का। हमारे लान वंगजी पहले ही वहाँ पे थोड़ा गुस्से से जो है ना वो तिलमिला उठा था, लेकिन जैसे ही उसकी ड्रेस के ऊपर वो जूस जो है ना वो गिर जाता है, वो जो है वो वंकी जो है वो विंग के ऊपर चिल्लाना जो है वो शुरू कर देता है कि क्या बच्चे तुम देख नहीं सकते, तुमने मेरी सारी ड्रेस जो है वो बर्बाद कर दी। हाउ डेयर यू, कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, क्या उन्होंने तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाया? हाउ डेयर यू, कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? वो जो है ना वो काफ़ी अनाप शनाप जो है उल्टा सीधा जो है वो हमारे विंग को कहता है। हमारे विंग की आंखों में जो थे वो आंसू आ चुके थे, और कुछ इस बेबी जो हमारी जंचा की नज़र है ना वो उन दोनों के ऊपर जाती है। वो सडनली वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि व्हाट्स हैपन बेबी, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? जिसके बाद जो हमारा वांग है वो उसे कहता है मिस्टर जंग,
आप प्लीज़ इस छोटे से बच्चे को ये समझा दीजिए कि बड़ों के साथ किस तरीके का बिहेव जो है वो किया जाता है। उसने मेरा इतना महँगा सूट जो है वो ख़राब कर दिया। जिससे हमारे चंचल की नज़र जो है वो हमारे वांगची के ऊपर पड़ती है। वो उसे कहते हैं कि सॉरी मिस्टर लान, लेकिन वो बच्चा है और बच्चों से कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी छोटी-सी बात के लिए इतना रिएक्ट जो है वो करना चाहिए। जब हमारे वांग जी ने हमारे विंग को डाँटा था ना गाइस, तो वो सहम-सा गया था। इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारे वांग जी को ना हमारे विंग को किसी चीज़ से डर लगा हो। बिकॉज़ वैसे पूरी जो चियांग फैमिली है ना, वो उसके साथ बहुत प्यार से रहती है। जिन फैमिली, वो उसके साथ बहुत प्यार से रहती है। और उसे आज तक किसी ने नहीं डाँटा है इन पिछले 5 सालों में, लेकिन अभी वांगजी ने उसे डाँटा और उसका जो दिल है ना, वो सहम-सा गया था। जिसके बाद पार्टी ख़त्म होती है और यहाँ हमारा वांगजी पहले ही पार्टी छोड़ के जो है वो जा चुका था। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जियांग वही मेंशन का सीन कि हमारा विंग जो है ना वो रो रहा है और वो जो है वो अपने बाबा को जो है मतलब डैड को जो है वो हग किए हुए है और जो हमारा जिंगचे है वो उसे चुप करवाता है कि बेबी तुम्हें रोना नहीं है, डैड हमेशा तुम्हारे साथ है, डैड हमेशा तुम्हें जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। तभी जो हमारा विंग है उसे कहता है कि उन्होंने उन्होंने मुझे डांटा, मुझसे गलती से जो है ना वो जूस गिर गया था। तभी जो हमारा जिंगचा है वो उसे कहता है कि इट्स ओके बेबी, हम उन्हें जो है वो न्यू सूट जो है वो पहुंचा देंगे, ठीक है। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना वो उस बात के लिए मान जाता है। जिसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। जंगचे एक बहुत ही सुंदर सा सूट जो है वो सिलेक्ट करता है, उसे पैक करवाता है, उसे से सॉरी एंड विद एक गिफ्ट रैपर के साथ सॉरी एंड थैंक्स लिख के जो है वो लान फैमिली में जो है वो भेज देता है। मैडम लान जैसे उसे देखती है, मतलब लान ये जो है उसे देखती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सॉरी विंशी उसे देखती है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है कि ये गिफ्ट किसने पहुंचाया। लेकिन जैसे वो देखती है कि जियांग कॉर्पोरेशन की तरफ से वो गिफ्ट आया हुआ है, वो उस गिफ्ट को जो है वो खोलने वाली थी, लेकिन उसके नीचे जो है स्पेशली लिखा हुआ था कि फॉर लान वांगजी। वो समझ जाते हैं कि ये वांगजी के लिए है। तो हमारी जो वेंचिंग है वो वांगजी को वहाँ बुलाती है और उससे कहती है कि वांगजी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट आया है। जैसे हमारा वांगजी जो है उसे ओपन करता है तो उसके अंदर जो है वो उसके सूट में एक डिफरेंट कलर, बहुत ही यूनिक से कलर में जो है उसे एक सूट था। जैसा कि सूट उसका कल जो है वो ख़राब हुआ था और साथ में ही एक नोट था। नोट में जो है वो हमारे जंगचा ने जो है उसे लिखा हुआ था कि मिस्टर लान, कल जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे जो है वो माफ़ी चाहता हूँ। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो बहुत ही चुलबुला है और वो अक्सर ऐसी हरकतें जो है वो कर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप बड़े हो चुके हो, आपके अंदर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हाई मैच्योरिटी लेवल है और आप ये चीज़ें जो है वो आराम से जो है वो समझ सकते हो कि बच्चे कभी भी जो है ना वो जानबूझ के चीज़ें नहीं करते। और कल उससे भी वो हुआ जो है वो सडनली जो है वो हुआ था। आई नो कि उस जूस की वज़ह से आपकी ड्रेस जो है वो ख़राब हो चुकी थी। इसलिए मैं आपके लिए आप ही के साइज़ का एक न्यू ड्रेस जो है वो भेज रहा हूँ। होप आपको जो है वो अच्छा लगेगा। ये पढ़ने के बाद हमारे वंश को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज़ कहीं न कहीं उसे पता था कि उसने जो है वो विंग को बिना मतलब से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सुना दिया है। जिसके बाद जो हमारी वेंशिंग थी वो हमारे वांगची से पूछती है कि वांगची क्या हुआ? वांगची उसे पूरी बात तो नहीं बताता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा जो है वो बता देता है। तभी वेंशी उसे डाँटते हुए कहती है कि बेटा तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था, वो भी बच्चा है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि सॉरी माँ, मैं आगे से जो है वो ध्यान रखूँगा। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ अभी हमारे मंगजी और जो निये थे वो वापस जो थे वो जापान जाने के लिए जो थे वो रेडी थे। यहाँ हमारी वेंशिंग की आंखों में आंसू थे, बिकॉज़ कुछ ही समय के लिए हमारा वांगजी जो है ना वो घर आया था और अब वो वहाँ से जा रहा है। और अब वांगजी से कहता है कि मॉम, मैं आफ्टर 5 ईयर ही जो है वो वापस आऊँगा, बिकॉज़ अब मैं अपनी स्टडी को जो है ना वो टोटली कंप्लीट करके ही वहाँ से लौटूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारी वेंशिंग थी वो नोट करती है और उसके बाद जो हमारा लांसेशान थे और जो नए मिंग जो थे वो उन दोनों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जो है वो चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ से जो है वो जापान के लिए जो है वो चले जाते हैं। और यही हमारे आज के इस पार्ट का जो है वो एंड जो है वो हो जाता है। होप कि आपको मेरा आज का ये न्यू पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।